बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास के तृतीय अध्याय की इस पावन कथा में सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को जलदान, सेवा, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का महान महत्व बताते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। इस मास में जलदान। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। ज्येष्ठ मास महात्म। कल हमने कथा को जहाँ से विश्राम दिया था, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा वहीं से आरंभ करते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा का महत्व बताया। अब यह बताइए कि जो मनुष्य इस मास में दान पुण्य नहीं करता और धर्म से विमुख रहता है, उसकी क्या गति होती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनिए, मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन, बड़े बड़े भवन, गायें और नौकर चाकर थे, किंतु वह अत्यंत कंजूस था। किसी भूखे को अन्न नहीं देता था, किसी प्यासे को जल नहीं पिलाता और ना ही भगवान का स्मरण करता था। एक वर्ष ज्येष्ठ मास आया। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। नगर के लोग प्याऊ लगवा रहे थे, जलदान कर रहे थे, छाते और वस्त्र बांट रहे थे, परंतु वह सेठ सबका उपहास उड़ाता। वह कहता, जल बांटने से क्या होगा, धन तो संभाल कर रखने की चीज है। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। वह प्यास से व्याकुल था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, थोड़ा जल पिला दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। परंतु सेठ ने क्रोध से कहा, जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। निराश होकर ब्राह्मण वहां से चला गया। वास्तव में वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। भगवान ने ही उसकी परीक्षा लेने के लिए वह रूप धारण किया था। समय बीतता गया। एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया। धन तो बहुत कमाया था, पर पुण्य के नाम पर कुछ भी नहीं था। तब उसे ज्ञात हुआ कि संसार में साथ जाने वाली वस्तु धन नहीं बल्कि सत्कर्म है। उधर उसी नगर में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन ज्येष्ठ मास में वह प्रतिदिन अपने घर के पास एक घड़ा शीतल जल भरकर रखती थी। राहगीरों को प्रेम से जल पिलाती और भगवान विष्णु का नाम जपती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो दिव्य विमान उसे लेने आए। भगवान के दूत उसे सम्मान पूर्वक विष्णु लोक ले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। इस मास में जलदान, अन्नदान, पंखा, छाता, वस्त्र तथा फलों का दान विशेष फलदायी माना गया है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यदि कोई निर्धन हो और दान देने में समर्थ ना हो तो क्या करे। सूत जी ने उत्तर दिया, वह भगवान का स्मरण करे, प्यासे को एक लोटा जल पिला दे, पक्षियों के लिए पानी रख दे, किसी दुखी को सांत्वना दे दे। भगवान भावना देखते हैं, वस्तु का मूल्य नहीं। यह सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ज्येष्ठ मास में श्रद्धा पूर्वक धर्म, दान और भक्ति करने का संकल्प लिया। कथा का संदेश ये है कि जलदान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। दान की महिमा धन से नहीं, भावना से बढ़ती है। ज्येष्ठ मास में सेवा और परोपकार का विशेष फल मिलता है। भगवान सच्चे हृदय करुणा से किए गए कार्य से प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः अगली कथा लेकर फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।